हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आ गई मैं आपके सामने फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ। रूपा RJ25 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे वीडियो से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो ज़्यादा बात नहीं करके, ये तो मैं रोज़ ही बोलती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ रोज़, तो वो तो डेली का काम है। चलिए आज एक अच्छा सा टॉपिक लेते हैं। और टॉपिक है आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग भी है। सबकी तमन्ना होती है, सबकी ख्वाहिश होती है कि हमें ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। लाइफ पार्टनर कैसा हो, आप सोच सकते हैं। कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि लाइफ पार्टनर बहुत पैसे वाला होना चाहिए। कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर, हैंडसम ऐसा होना चाहिए। और कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि बहुत ज़्यादा उस फेमस हो, बहुत ज़्यादा अमीर भी हो और हैंडसम भी हो और प्यार करने वाला भी हो। तो भाई ये सारी क्वालिटी तो कम ही मिलती हैं। अगर ऐसा होता है कि जिसके पास पैसा होता है, भगवान उसको दिल नहीं देता, कंजूस होता है वो। और जिसको भगवान दिल देता है, उसके पास पैसा नहीं देता। तो ये कन्फ्यूजिंग तो होती रहती है। बाकी मेरे हिसाब से अगर लाइफ पार्टनर होना चाहिए, मैं अगर मेरा लाइफ पार्टनर चुनूंगी, बिल्कुल मेरे पापा जैसा। आप बताइए क्यों पापा जैसा? क्योंकि हर बेटी अपने घर में बचपन से अपने पापा को देखती है। और पापा हर बेटी के हीरो होते हैं, फर्स्ट हीरो होते हैं। सेकंड हीरो होते हैं उसके भैया, अगर हों बड़े छोटे तो। और नहीं तो पापा तो होते ही हैं। तो हर लड़की के फर्स्ट हीरो उसके पापा होते हैं। जैसे लड़का हर लड़की में अपने माँ के गुण देखना चाहता है शादी करने के बाद, वैसे ही हर लड़की अपने लाइफ पार्टनर में अपने पापा के गुण देखना चाहती है। और मेरे पापा तो मेरे आइडल हैं। मेरे पापा ने मेरी मम्मी का उन कंडीशन में साथ दिया है, वो मैंने बचपन से देखा है। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगी मेरे पापा जैसा होना। मैं चाहूँगी जो मेरा लाइफ पार्टनर हो, बिल्कुल मेरे पापा जैसा हो, ज़मीन से जुड़ा हो। और ज़्यादा हैंडसम की तो ज़रूरत है ही नहीं, उसका दिल प्यारा हो, उसकी जो केयरिंग की स्टाइल है, केयरिंग हो वो अच्छा हो, केयर करने वाला हो, लॉयल हो, उसकी लॉयल्टी दिखाई देती हो। और प्यार तो ठीक है, प्यार तो करने वाला होना ही चाहिए, प्यार तो हर रिश्ते में होना चाहिए। प्यार, ईमानदारी तो बहुत मायने रखती है। और साथ में झूठ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ झूठ आ गया वो रिश्ता तो चलने वाला है ही नहीं। जिस रिश्ते में ईमानदारी होगी, प्यार होगा और केयर करने वाला नेचर होगा, तो वो रिश्ता चलेगा। पता है, लाइफ पार्टनर ऐसा भी होना चाहिए कि हमें हर कंडीशन में प्यार करे। ऐसे नहीं कि जब हम ठीक थे, सुंदर थे, तब उसने साथ दिया, और जैसे ही हमारी सुंदरता कम हुई, वैसे ही वो और कहीं सुंदरता देखने चला गया। एक मैंने वीडियो भी डाला था कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। छोटा सा डाला था, इसी पे डाला हुआ है शॉर्ट चैनल पे, कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। तो पता है, प्रेम होता है सच्चा और मोह होता है एक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो हमें पहली बार मिलते ही हो जाता है। किसी को देखा, कोई अच्छा लगा, अट्रैक्शन हो जाता है और हमारे मन में एक जिद सी होती है कि नहीं, ये हमें मिलना चाहिए। और प्यार जो होता है वो धीरे धीरे होता है। कब किससे कब प्यार हो जाए, किसी की बातों से, किसी की आँखों से, किसी की मुस्कुराहट से, किसी के नेचर से, किसी के भोलेपन से, किसी से भी प्यार हो सकता है। प्यार का कोई एक रीज़न नहीं होता। और जो ऐसे प्यार करते हैं धीरे धीरे, जिनको समझ के प्यार होता है, वो प्यार चलता भी है। तो लाइफ पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए। मेरे पापा थे, बहुत गरीब घर से थे। मतलब ये सोच लो, मेरे नाना जी ने कभी पैसा नहीं देखा, बस एक लड़का देखा। और जब, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा है,
चलो बता ही देती हूँ, लाइफ पार्टनर की बात आ रही है तो मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा अच्छे तो शायद ही कोई कपल होंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। और लड़ते भी इतना है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। और अगर एक दूसरे से अलग हो गए जरा सी देर के लिए, रह भी नहीं पाते। ऐसा प्यार मैंने देखा है अपने घर में। तो पापा के बारे में बता रही थी मैं कि पापा बहुत छोटे थे तब उनके पापा खत्म हो गए। हमने भी नहीं देखे अपने दादाजी। पापा 5 भाई नहीं 4 भाई थे और 2 बहनें थी। एक बुआ तो अभी आई थी, वो थी, एक और हैं पापा से छोटी, ये बड़ी थी। तो दादाजी मतलब मेरे दादाजी बहुत जल्दी खत्म हो गए थे, पापा लोग छोटे-छोटे थे। तो दादी ने दूसरों के यहाँ काम कर कर के उस ज़माने में मेरे पापा को पढ़ाया। और पापा कम पढ़े लिखे नहीं है मेरे, बहुत पढ़े लिखे हैं। और कॉलेज तक किया है उन्होंने, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, न्यूज़ का इन्हें बहुत शौक है। टीवी में बस वो 2 ही चीज़ें देखते हैं, एक तो न्यूज़ और एक भजन वगैरह रहते हैं वो सुनते हैं, या सीरियल भी देख लेते हैं वो। ऐसे नहीं है कि है ना, आज के ज़माने को भी मैच करते हैं और पुराने ज़माने को। मम्मी भी ऐसी हैं, वो हर लेवल को मैच करती हैं, मतलब बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हैं और बड़ों के साथ बड़ी भी हो जाती हैं। तो पापा का बता रही थी, पापा मम्मी को कैसे मिले। तो पापा रहते थे मेरे औरैया, ये सब यूपी के हैं हम लोग। तो औरैया वाले जो यूपी के होंगे उनको पता होगा, राजस्थान वालों को तो नहीं पता होगा कि यूपी में औरैया डिस्ट्रिक्ट है, अब तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो वहाँ पे एक गांव है तेरा चमरुआ, मतलब हमारे पापा का नाम चमरुआ है। और मम्मी के गांव का नाम है जगसोरा। जगसोरा पड़ता है इटावा के जसवंत नगर में। जगसोरा पड़ता है, एक भतौरा गांव पड़ता है। मतलब इटावा में हम जाएंगे तो इटावा स्टेशन से उतर के हम मलाजनी के पुल पे जाएंगे, मलाजनी से फिर भतौरा पड़ता है बीच में, भतौरा के आगे एक नहर पड़ती है, बस उसके आगे हमारा गांव है जहाँ मैं पैदा हुई थी, जगसोरा में। तो पापा उस टाइम पढ़ने आते थे इटावा कॉलेज में। तो पता है पापा हमेशा सोचते थे कि मेरी शादी इटावा में ही होनी चाहिए। पापा तो थे कानपुर की तरफ के औरैया के, बट इटावा आते थे तो पापा बोलते थे मेरी शादी यहीं होनी चाहिए। बस भगवान कर देता है, कहते हैं प्यार सच्चा होता है तो पूरी कायनात हमें मिला देती है। तो मेरे पापा की भी लव स्टोरी कोई कम नहीं है, बहुत ही अच्छी लव स्टोरी और हार्ट टचिंग फीलिंग है उसमें। तो पापा पढ़ते थे, इधर मम्मी के रिश्ते की बातें चल रही थी। तो मम्मी भी मेरी थी उस ज़माने में बहुत अच्छी ढोलक, आज भी बजाती है मम्मी, किसी दिन वीडियो बनाऊंगी उनका। बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छी ढोलक और बहुत अच्छा डांस। अब तो उनके पैर नहीं रहे काम के तो वो सब चीज़ें नहीं करती हैं, बट ढोलक और पापा मजीरा बजाते हैं बहुत शानदार। आज भी हमारे घर पे आरती होती है, आरती के बाद भजन गाते हैं मम्मी पापा। तो पापा मजीरा बजाते हैं, मम्मी ढोलक बजाती हैं डेली। कभी बनाऊंगी वीडियो उनका भी बताऊंगी। तो जो मुझे गुण आए हैं गाने के, ये एक्टिंग के, जो बोलने के, ये सब मैंने मम्मी पापा से ही सीखा है। तो पता है आपको हैरानी होगी, सब लोग दहेज में बर्तन ये लेके आते हैं और मेरी मम्मी पता है दहेज में क्या लेके आई थी? गानों की किताबें, आज भी पढ़ी हुई है, मैं पढ़ती हूँ। मतलब इधर पापा नहीं थे, मतलब मेरे दादाजी नहीं थे, वैसे ही मम्मी के बचपन में मतलब मेरी नानी ख़त्म हो गई थी, मम्मी की मम्मी नहीं थी। मैं किस्मत वाली हूँ कि मेरे साथ मम्मी पापा दोनों का प्यार मिला है मुझे। बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे दोनों का प्यार मिला है। तो नानी ने मतलब दादी ने पाला था, सॉरी नानी ने नहीं, मम्मी को दादी ने पाला था। नानी भी नहीं थी मम्मी की। तो वो दादी ने मम्मी को पाला और उन्होंने दहेज में मम्मी ने उनसे खुद मांगा कि मुझे गानों की किताबें दे दो, और दादी ने उनको गाने की किताब दी थी। उस टाइम पे टीवी वगैरह होते नहीं थे तो मम्मी उनको पढ़ती रहती थी। और बहुत अच्छे गाने गाती थी, बहुत अच्छी आवाज़ है, अभी भी गा लेती हैं पुराने गाने। तो आजकल के गाने तो नहीं गा पाती क्योंकि आजकल के गाने हैं भी ऐसे।
बट पुराने गाने वो बहुत अच्छे लय ताल में गाती हैं। बनाऊँगी मैं उनका भी वीडियो। तो बात चल रही थी लाइफ़ पार्टनर की, और मैं मेरे मम्मी-पापा से ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि मुझे पापा जैसा लाइफ़ पार्टनर चाहिए। तो नाना जी लड़का देखने गए होंगे कहीं, तो पता है नाना जी गए, पहुँचे गाँव में तो किसान के बेटे थे पापा, खेती से जुड़े हुए थे ज़मीन से। तो पापा को जब नाना ने पहली बार देखा, बहुत हट्टे-कट्टे, बहुत हैंडसम थे मेरे पापा, आज भी लगते हैं। पता है पुरानी फ़ोटो इनकी कभी बताऊँगी, डिट्टो धर्मेंद्र जैसे लगते थे मेरे पापा। बहुत अच्छी कद-काठी, बहुत गेहुआ रंग बिल्कुल साफ, और हट्टे-कट्टे थे, गाँव का खान-पान था तो वैसे ही अच्छे थे। तो जब पापा को पहली बार नाना ने देखा तो पापा आधा, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे। उस टाइम पे पापा 16 साल के थे, मम्मी 14 साल की थी, तभी उनकी शादी हो गई थी। ये सोचो आजकल तो नाबालिग में होती नहीं है, बस उस टाइम हो जाती थी। तो पापा ने उनको देखा तो आधा तो उन्होंने, क्या बोलूँ मैं, अंडरवियर टाइप का पहन रखा था, और ओनली बनियान थी उनके शरीर पे। तो घास की पोटली लेके आ रहे थे, बहुत बड़ी पोटली थी, और सामने से उन्होंने देखा लेके आ रहे हैं। तो बस इतना देखा नाना जी ने, और नाना जी को पापा पसंद आ गए। मम्मी ने तो देखा भी नहीं था, शादी के बाद देखा था। पसंद आ गए और कर दी शादी। और फिर मम्मी पापा का जो रिश्ता चला है, आज तक मम्मी पापा अलग नहीं है। बहुत छोटी मोटी नोक झोंक होती रही, नोक झोंक की मम्मी पापा की ऐसी होती है कि मुझे हंसी आ जाती है। ऐसी नोक झोंक कि उन पे भी वीडियो बना दूँ तो सच्ची उनका वीडियो ज़रूर वायरल हो जाएगा। बट वो भी करूँगी, अभी मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ तो ठीक है, इसी में बता देती हूँ थोड़ा बहुत उनका। तो मेरे पापा ऐसे थे, पता है, नौकरी नहीं थी पापा की। मेरे नाना ने ना तो नौकरी देखी ना पैसा देखा, कुछ नहीं देखा, बट मेरे पापा का नेचर देखा। वो बहुत सच्चे इंसान थे, और नाना जी को वो पसंद आ गए। वो सच्चाई मेरे पापा में आज तक दिखती है। तो मैं भी ऐसा ही पार्टनर चाहूँगी। ये मेरे मम्मी पापा की कहानी समझ लो, कि पापा ने, मम्मी बीमार पड़ी तब भी उनका साथ नहीं छोड़ा, और मम्मी ने, पापा गरीब थे, अमीर हुए तब भी साथ नहीं छोड़ा। हमेशा साथ रहे, एक दूसरे की केयर किए, लड़ाई भी किए, रूठे भी हैं, और एक दूसरे को मनाया भी है। बट दोनों लॉयल रहे हैं एक दूसरे के प्रति। पापा ने कभी अलग किसी लेडीज को या कहीं अलग किसी को देखा है तो इज्जत से माँ बहन के रूप में देखा है। बस उनका एक लाइफ पार्टनर मम्मी का रहा है, एक पापा का रहा है, और दोनों मिलके अपनी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। और मैं उनको देखती हूँ तो हमेशा यही दुआ करती हूँ कि भगवान मुझे भी ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले, और ऐसे ही मैं अपनी लाइफ गुजारूँ। जब भी मिलेगा कोई, मुझे ऐसा ही चाहिए। और मैं बनाऊँगी वीडियोस पे भी जब कभी भी मिला, कि देखो ये इसमें मेरे पापा के गुण हैं, मैंने ये देख के इससे शादी की है, ये था इसमें, मुझे ये पसंद आया है। तो लाइफ पार्टनर ऐसा ही चाहिए, जो हर कंडीशन में अपनी वाइफ का साथ दे। गरीबी, आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी लाइफ पार्टनर देखो, पैसा मत देखना। अमीरी गरीबी होती रहती है, शक्ल मत देखना। ठीक है, मतलब आजकल थोड़ी बहुत चलती है शक्ल, बट इतना भी नहीं कि आप, नहीं पसंद है तो ठीक है मना कर देना उसको। बट बहुत ज़्यादा ऐसा भी मत देखना, शक्ल के साथ उसका नेचर ज़रूर देखना। नेचर बहुत मायने रखता है। शक्ल हमारी ख़राब भी होती है, अच्छी भी होती है, ये अलग बात है। बट अगर उसका नेचर केयरिंग हुआ, सपोर्टिंग नेचर हुआ, लॉयल हुआ वो हमारे लिए, तो सोच लेना आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, और पता भी नहीं चलेगा आपने कब अपनी ज़िंदगी पूरी जी ली। तो आज के लिए इतना ही, लाइफ पार्टनर का बता रही थी। और मुझे लाइफ पार्टनर में पापा जैसा चाहिए, और मेरे पापा में बहुत सारे ऐसे गुण हैं, बहुत अच्छे गुण हैं, इसलिए मैंने बता दिया। और बाकी कपल्स का, कैसे कपल होना चाहिए कैसा, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कभी। आज के लिए इतना ही। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, और आगे वीडियो भी कैसे लग रहे हैं। एक बात और बोलना चाहूँगी, जो भी मेरा
एक सब्सक्राइबर है जो मेरा एक वीडियो देख के मुझे सब्सक्राइब करता है, वो मेरे और वीडियो भी देखे, एक एक बार देखे ज़रूर, और फिर मुझे कमेंट्स भी करे कैसे लगे मेरे वीडियो। और मैं अलग से कोई लिख के स्क्रिप्ट वगैरह नहीं रखती, बस सामने बैठी हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है वो बोल रही हूँ, जो मुझे ठीक लगता है वो बोल देती हूँ। मेरे वीडियो ऐसे ही रहते, कोई तैयारी नहीं रहती मेरे वीडियो की। बहुत बिजी भी रहती हूँ, सारा काम करना पड़ता है, घर से जुड़ी हुई हूँ। मैं ऐसी तो हूँ नहीं हमारे नौकर लग रहे हैं, बहुत पैसे वाले हम लोग हैं भी नहीं, और मुझे सारा काम करना पड़ता है घर का। उसके बाद मैं अब दिन में फ्री होती हूँ, दिन में फ्री होती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ जल्दी जल्दी, फिर उनको थोड़ा बहुत एडिट करती हूँ जो काटना होता है, फिर अपलोड करती हूँ, फिर शाम का काम आ जाता है। तो इतना सा ही टाइम मुझे मिलता है, तो मैं ऐसे ही वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि बाहर जाने का टाइम है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, ना ही कोई मुझे ऐसा सपोर्ट करने वाला है घर में। मम्मी को वैसे ही चला नहीं जाता, पापा को इन सब चीज़ों में आता नहीं है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो मैं खुद से ही खुद के वीडियो बनाती हूँ, तो मैं ऐसे ही बना पाती हूँ। आपको ऐसे ही सपोर्ट करना होगा मुझे, और करते हैं तो मुझ पे आप लोगों का एहसान होगा, मैं कभी नहीं भूलूँगी आपका ये एहसान। ऐसे नहीं है, मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा ऐसे ही प्यार दूँगी, जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं अपनी ऑडियंस को कभी नहीं भूलूँगी। तो इतना ही बोलना चाहूँगी कि जैसे आप सबको करते हो सब्सक्राइब, बड़े बड़े क्रिएटर को करो, थोड़ा छोटों को भी कर दो, छोटों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे प्लीज़ एक लाइक कमेंट्स तो कर ही सकते हैं, और जो नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।